ये हमारे पास केपी बुक फोर्स एंड मोशन, ठीक है, केपी बुक लाइन के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस linear momentum point in the same direction has the velocity. In order for two forces to neutralize each other, neutralize करने के लिए इनको सेम बॉडी पे एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। Which component of velocity remain constant? Horizontal component. Maximum distance projected in horizontal direction, तो वो रेंज है हमारे पास 1500 किलोग्राम। m मास कितना है 1500 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 15 15 होगा और डिवाइड बाय टाइम 30, तो 0 0 कट जाएगा, 3 5 15, तो 5 5 0 0 5 5 25, 2 ऊपर 5 का 6 7, रंग तो नहीं हो गए हम 20, ये 5 आता है। अच्छा 20 माइनस 15 5 आता है, ठीक है। तो 3 5 15 इधर हो जाएगा और ये बच जाएगा 5 5 15 ना, और 1 0, क्योंकि 1 0 तो 30 का इसके साथ कट गए, तो 50 5 250, बट रिटार्डिंग फोर्स है तो माइनस 250 हमारे पास हो जाएगा। फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एसआई ना द टू डायमेंशनल मोशन, तो वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो न्यूटन सेकंड भी है, और अगर इसको आप बेसिक में लिखे तो किलोग्राम, बेस में लिखे ना तो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Which one is scalar? Distance. Which one is known as law of inertia? Newton first law. In explosion of bomb, the internal forces are large as compared to the external forces, ठीक है। Which of the following is not true for object moving along? तो it always go away from earth, ये बात wrong है। A branch of mechanics that deal with the forces and their relation primarily to the motion is called so dynamics हमारे पास, ठीक है। Which one is a vector? All of these, ये सारे हमारे पास vector हैं। When no external agency act, तो ये हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक भी हो सकती है, इन इलास्टिक भी हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर व्हिच वन हैज हाई एक्सेलरेशन। अब गैलीलियो ने क्या कहा था, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस जी। The slope of displacement time graph, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। आज इन विच कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, तो वो हमारे पास के इलास्टिक कोलिजन है। Has an average acceleration is the difference of two vector divided by scalar, so average acceleration must also be a, हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। The slope of distance time graph, distant time graph can never be negative या always positive, ये दोनों बातें करेक्ट है, both B and C। अच्छा क्रिकेट बॉल ऑफ मास, एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास, ठीक है, मास 0.163 kg है। Has an initial velocity minus 36 meter per second. Batsman hit the ball hard and ball move away from the bat with velocity of 47 meter per second. Contact in where time of contact is 1.6 मीटर पर सेकंड, 1.6 सेकंड होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखो ना, हमने सिंपल इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी क्या थी 47 47 माइनस, और वो वाली वेलोसिटी क्या थी माइनस 36, अगर इसको मैं करूँ तो ये प्लस 83 मेरे पास आता है, ठीक है। नो सिंपल मल्टीप्लाई करना 83 mv, 83 v 83 है, और मास मेरे पास कितना है 0.163, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मेरे पास आता है 13.6 न्यूटन मेरे पास, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है कि if two objects of different masses are traveling with the same velocity, the dash will exert more force। कौन हमारे पास फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा हमारे पास करेगा, एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास इज डिफरेंट है विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, तो डैश विल एक्सर्ट
तो जो हमारे पास हैवियर बॉडी होगी इट विल एक्सर्ट मोर फोर्स, ठीक है, हैवियर बॉडी विल एक्सर्ट मोर फोर्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 के बराबर मेरे पास होता है, ठीक है। द मोशन विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस काइनेमेटिक्स कहलाता है हमारे पास। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन, एवरेज वेलोसिटी है सो इट्स पॉजिटिव हमारे पास ना, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड होता तो वो पॉजिटिव होता, एवरेज वेलोसिटी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। मैक्रोस्कोपिक कोलिजन, तो मैक्रोस्कोपिक कोलिजन हमारे पास इलास्टिक रिगार्डिंग मोशन मैकेनिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, हमारे केबी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। फ्रॉम रॉकेट टेल गैसेस इमर्ज आउट है वेरी हाई वेलोसिटी, सो द मास ऑफ द रॉकेट, जब वो इमर्ज करें तो मास ऑफ द रॉकेट क्या होगा, ड्रॉप डाउन। ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेटिंग हमारे पास होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज, एवरेज स्पीड फिर हमारे पास पॉजिटिव होगी। लार्जर द मास लार्जर विल बी द इनर्शिया, एरिया अंडर वी टी इक्वल टू एस, तो एस इज इक्वल टू वी टी डिस्प्लेसमेंट देता है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन सिटिंग ऑन अ चेयर विद स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव टू द अर्थ 0 मीटर पर सेकंड। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के हमारे पास बराबर है, ठीक है। State of rest and state of motion are relative. Acceleration of a body at a particular instant, instantaneous acceleration के बाद action and force, reaction forces different body पे act करते हैं। displacement time, the slope of tangent give, तो displacement time हमारे पास velocity देते हैं ना, slope हमारे पास डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होते हैं ना वो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास देता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस। फिर हमारे पास है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ दिस, सिंपल हमने क्या करना है, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ हाइट का फार्मूला पुट करना, हाइट क्या है, वी स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 2g ना, तो 10 दूनी 20 मेरे पास हो गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन में क्या पुट करना है 30, साइन 30 मेरे पास क्या होता है हाफ, तो 1/4, ठीक है। तो अब 1 0 के साथ कट जाएगा और 2 15 30 और 15 3 45 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो 45/4 मेरे पास आता है, ठीक है। अच्छा ये एंगल वर्टिकल के साथ है, सॉरी 30 डिग्री विद वर्टिकल, हमने क्या पुट करना है 60, तो साइन 60 क्या होता है √3/4, मैं यहाँ पे कर लूँ 30 मल्टीप्लाई 30 √3 का स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर होता है तो ये 3 और नीचे हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2g, ये मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 1 0 इसके साथ गया, ये मेरे पास हो जाएगा 2 15 30, ठीक है, और 15 3 45 और 3 डिवाइड बाय 8 3/4 है ना, √3/4 ना, √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 है, तो ये 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आता है, मैंने इस 8 क्यों लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गई, तो 45 3 135 हो जाएगा और नीचे 4, तो ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टू राइट इन 5 सेकंड, 10 meter divided by 5 2, तो 2 meter to second to right, which one show conservation of momentum, so all of these, a javelin must be thrown at an angle of dash to achieve maximum distance, range 45 पे maximum होते हैं, the forces due to collision are assumed to be dash than any external force larger, ठीक है, इनको हम क्या गिनते हैं लार्जर गिनते हैं, तब ही हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा फिर हमारे पास है कि द शॉर्टेस्ट a force apply on a body produce acceleration at its, तो ये हमारे पास कौन किसकी डिफिनेशन है, इट्स न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है मेरे पास। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हमारे पास एक्सेलरेशन देता है। द कोलिजन ऑफ रबर बॉल विद हार्ड सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ, सो कोलिजन है किस चीज़ की कोलिजन है, रबर बॉल की किसके साथ, हेड ऑन कोलिजन का अगर पूछ लेना हेड ऑन कोलिजन, तो वो अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो मेरे पास इलास्टिक भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है, नॉन इलास्टिक भी हो सकता है हेड ऑन कोलिजन का। और ये मेरे पास किस चीज़ का पूछ रहा है कि द कोलिजन ऑफ रबर बॉल,
रबर बॉल की कोलिजन पूछ रहे हैं किसके साथ, विद अ हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस के साथ हमारे पास। तो ये हमारे पास पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में आएगा या ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन में आएगा। सो रबर बॉल किया ना जो विद हार्ड सरफेस, तो इट्स अ इलास्टिक कोलिजन हमारे पास है, ठीक है। रबर बॉल है ना, ठीक है। ठीक है, रबर बॉल की अगर कोलिजन पूछ रहे हैं तो मेरे पास ये किस में आ रहा है ना, रबर बॉल की जब रबर बॉल जब कोलाइड करेगा, ठीक है, तो हार्ड सरफेस के साथ तो वो तो आवाज़ भी प्रोड्यूस करेगा मेरे पास, तो फिर हम इसको इलास्टिक नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं, ये इलास्टिक नहीं है, ये हमारे पास इन इलास्टिक में आएगा। स्पीड हमारे पास स्केलर है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। व्हेन सिटिंग ऑन चेयर स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा ये केपी बुक में दी गई है 30 किलोमीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द सन। इम्पल्स हैज द सेम डायरेक्शन हैज दैट ऑफ, तो इम्पल्स हैज दैट ऑफ एवरेज फोर्स, क्योंकि फोर्स, ठीक है, इम्पल्स हैज दैट ऑफ एवरेज फोर्स हमारे पास करेक्ट है। बट मैं फिर भी इसको कंफर्म कर देता हूँ कि इम्पल्स, ठीक है, वो जो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, वो हमारे पास केपी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स है सेम डायरेक्शन दैट हैज ऑफ एवरेज फोर्स, सही है, ठीक है हमारे पास। और हमारे पास हो जाएगा फिर कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द डायरेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमारे पास फिर शॉर्ट होती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस मौजूद है। लास्ट वन है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो, तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे ये हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, कौन से एमसीक्यूज हम चेक कर रहे थे, जो हमारे पास कौन सा था, हम ऊपर जा रहे थे ना, इम्पल्स नहीं, ये तो सही, एवरेज फोर्स हमारे पास सही है, ठीक है। 30 किलोमीटर भी ये हमारे पास एक केपी में ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक कोलिजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो हमारे पास इलास्टिक भी हो सकते हैं, इन इलास्टिक भी मेरे पास हो सकते हैं। तो कोलिजन ऑफ रबर बाल हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, कि कोलिजन ऑफ रबर बाल जो है ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं या हमारे पास ये नॉन इलास्टिक होंगे। तो इन इलास्टिक सही है हमारे पास, ठीक है, इलास्टिक नहीं होंगे, इन इलास्टिक वाली बात सही है क्योंकि ये आवाज़ पैदा करेंगे, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन इज द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।